आज है ब्रज में दूसरा दिन और मैं हूँ फिलहाल बरसाना में ही। और मैं मथुरा से बरसाना आया फिर से सुबह, क्योंकि कल राधा रानी के दर्शन करने के बाद यहाँ के कुछ और टेम्पल भी रह गए थे और मुझे परिक्रमा भी करना था। तो अभी मैं कर रहा हूँ परिक्रमा, जो एक पहाड़ी की परिक्रमा है जो मैं कर रहा हूँ। वैसे मुझे परिक्रमा के बारे में तो कुछ पता नहीं था, पर यहाँ के लोगों ने बताया कि बरसाना आया तो परिक्रमा करना चाहिए, इसलिए मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता है मैं परिक्रमा कर रहा हूँ कि कहीं और जा रहा हूँ, पर लोगों से पूछते पूछते जा रहा हूँ। अभी ये मार्ग देख सकते हो, थोड़ा दूर चलने के बाद एक राइट साइड का क्या बोले। तो मैंने अभी जो आपको निशान दिखाया वो ऐसा निशान है कि आपको सीधा नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ से राइट मुड़ना पड़ता है और राइट मुड़ने के बाद आप टेंपल की ओर जाते हो। क्या छोटू हैं? किधर से किधर जाना है? सीधा सीधा ऐसे ऐसे ऐसी। तो तकरीबन 1.5 या 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूं एक कुंड के पास, जहां मुझे 2 साधु मिलते हैं। मैं उनको रास्ता पूछता हूं और आगे निकल जाता हूं। ये परिक्रमा के लिए यहाँ से ऊपर जाना, और ये क्या है? तो आपने अभी जो देखा वो था राधा सरोवर जो मेरे पीछे है, और राधा सरोवर से मैं जा रहा हूँ मोर कुटीर। तो तकरीबन आपको 2 या 300 स्टेयर्स चढ़ना पड़ सकता है मोर कुटीर तक जाने के लिए। एक्चुअल स्टेयर काउंट तो मुझे भी नहीं मालूम, हाँ पर 200 या 300 से ज़्यादा ही। पीछे जो दिखाई दे रही है वो है मोर कुटीर। मोर कुटीर राधा रानी टेम्पल से कुछ 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के कई लीलाएं हुई है। एक तो यह है कि मोर कुटी में दोनों श्री राधा कृष्ण ने मोर बन के नृत्य किया था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ के वॉल्स पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के मोर रूप में पेंटिंग्स निकाले गए हैं, जो कि उनके अलग अलग लीलाओं को दर्शाता है। तो अभी हूँ मैं मोर कुटीर के रास्ते पे। तो ये जो रास्ता है मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ये जा रहा है मोर कुटीर की ओर, और ये जो रास्ता है जो बीच में से रास्ता निकलता है राइट साइड की ओर वो जाता है संकीरी खोर। तो आप जब भी आते हो तो मोर कुटीर पहले जाइए या संकीरी खोर पहले जाइए और उसके बाद मान मंदिर जाना। यहाँ पे मैंने उल्टा किया कि मैं पहले मोर कुटीर गया और वहाँ से मान मंदिर गया, तो मुझे फिर से वापस आना पड़ा संकीरी खोर जाने के लिए। एनीवे, अगर आप आओगे तो ऐसी भूल मत करना, मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आने का, तो मिस्टेक हो ही जाती है। डबल परिक्रमा हो जाएंगी अब मेरी। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ सांकरी खोर। सांकरी खोर का महत्व ऐसी है, गिरते गिरते मैं बच गया। संकरी खोर ब्रह्मगिरी पर्वत और विलास पर्वत के बीच का संकीर्ण मार्ग है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने सभी सखाओं के साथ में दान लीला किया करते थे।
ऐसा माना जाता है कि उस वक्त जब कभी गोपियों को बाजार जाना होता था तो वो इसी मार्ग से गुजरते थे। तब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ उनको रोक देते थे और दूध, दही और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स के रूप में कर की मांगनी करते थे। गोपियों से कर लेने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण उनको वहाँ से जाने देते थे। और जब कोई गोपी कर देने से मना करते थे तो श्री कृष्ण के सखा उस गोपियों की मटकियाँ फोड़ देते थे। तो कुछ इस तरह से भगवान श्री कृष्ण शंकरी खोर में लीला किया करते थे। शंकरी खोर घूमने के बाद बिना देरी किए अब मैं अभी जा रहा हूँ मान मंदिर, जो कि शंकरी खोर से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मान मंदिर बरसाना के प्रमुख मंदिरों में से एक है। अभी मैं जितना बरसाना घुमा हूँ लगभग हर टेम्पल छोटी छोटी पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पर आपको टेम्पल तक पहुँचने के लिए 200-300 स्टेयर्स चढ़ना पड़ता है। अभी जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है यह है मान मंदिर। तो मान मंदिर के एंट्री में ही मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप सुनाई देता है। मैं उसी ओर बढ़ता हूँ और शूज़ निकाल के अंदर देखता हूँ तो वहाँ कीर्तन हो रहा होता है। मैं थोड़ी देर वहाँ रुकता हूँ और वहाँ से टेम्पल के गर्भगृह में जाता हूँ। टाइम हो रहा होता है करीब 1:30। तो ब्रज के मैक्सिमम 99% टेम्पल 1 से 4 के बीच बंद रहे थे, तो मैं वैसे ही हाथ जोड़कर बाहर आ जाता हूँ। इस टेम्पल का महत्व ऐसे माना जाता है कि इसी स्थान पर श्री राधा ने मान किया था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें मनाया था। मनाने के बहुत उपाय किए थे। कभी उनके चरणों में मस्तक रखते, तो कभी दर्पण दिखाते, तो कभी विनंती करते, परंतु राधा रानी इस पर भी नहीं रिझते थे। इन्हीं लीलाओं के कारण इस टेम्पल का नाम मानगढ़ पड़ गया। मान का मतलब यहाँ रूठना होता है। तो मान मंदिर में आने के बाद यहाँ से मैं अभी निकल रहा हूँ और परिक्रमा के जो रास्ते से ये देखिए परिक्रमा के रास्ते से जा रहा हूँ। आई डोंट नो कि इधर रास्ता है कि नहीं, पर परिक्रमा का मार्ग लिखा है तो ऑब्वियसली यहाँ से रास्ता होगा ही। तो मोर कुटीर, शंकरी खोर और मान मंदिर के बाद करीब आधा घंटा परिक्रमा के मार्ग पर चलने पर मैं पहुँचता हूँ दान बिहारी मंदिर। दान बिहारी मंदिर भी यहाँ का इम्पोर्टेंट टेम्पल है। इस मंदिर के दान बिहारी के नाम के पीछे की कहानी ऐसी है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपने बेटी की शादी के लिए आवश्यक धन जमा करने में असमर्थ था। तब वो भगवान कृष्ण को याद करके उनसे मदद मांगता है। तब भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण को श्री राधा के वजन बराबर सोना दान करते हैं। तो यह है दान बिहारी नाम के पीछे की कहानी। और ठीक दान बिहारी टेम्पल के आगे जो आपको दिखाई दे रहा है वह है कुशल बिहारी टेम्पल, जो आपको किसी राजस्थानी फोर्ट के समान दिखेगा, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधव सिंह राव ने किया था। टेम्पल के आजू बाजू आपको गार्डन दिखेगा, जहां पर आप कुछ पल के लिए रेस्ट कर सकते हैं। इस टेम्पल को लेकर ऐसी मान्यता है कि श्री राधा उनके सखियों के साथ उनके खाली टाइम को एंजॉय करने के लिए अक्सर यहाँ आया करते थे। राधा कुशल बिहारी जी के दर्शन तो नहीं कर पाया क्योंकि टेम्पल 4 बजे के बाद खुलने वाला था, तो मैं थोड़ी देर गार्डन में आराम करके निकलता हूँ बरसाने के सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल श्री राधा रानी श्री जी टेम्पल के लिए। तो कुशल बिहारी टेम्पल से कुछ 500 मीटर के डिस्टेंस पर है श्री राधा रानी टेम्पल। अभी जो आप इतनी भीड़ देख रहे हो ये है लठमार होली देखने आए लोगों की भीड़, जो कि कल 28 फेब 2023 को सेलिब्रेट किया गया। श्री राधा रानी जी का मंदिर बरसाने के बीचों बीच पहाड़ी पर स्थित है। इसी मंदिर को बरसाने में लाडली जी का मंदिर भी कहा जाता है। लाडली जी के मंदिर में राधाष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बरसाने की लठमार होली भी संपूर्ण विश्व में बड़ी प्रसिद्ध है। भीड़ में करीब 1 घंटा बिताने के बाद मुझे राधा रानी जी के दर्शन होते हैं और इसी के साथ मैं बरसाने के ऑलमोस्ट सभी टेम्पल को कवर कर लिया। और इस वीडियो को भी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए जगह, तब तक के लिए राधे राधे।